गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा है पंचायती राज व्यवस्था। इसमें हम आज करेंगे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्राम पंचायत की रचना किस प्रकार की जाती है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या है रचना। रचना में क्या है कि स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी या मुख्य इकाई ग्राम पंचायत है। 500 आबादी तक हरियाणा की है। 500 की आबादी तक 500 आबादी तक एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। वह 6 से 20 कम से कम 6 और अधिक से अधिक 20 सदस्यों को चुनने का या शामिल करने का अधिकार दिया गया है। अब क्या है कि जो स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई या मुख्य इकाई है वो ग्राम पंचायत माना जाता है। और जहाँ पर 500 आबादी, किसी गांव में 500 अगर आबादी वाला गांव है तो वहाँ एक ग्राम पंचायत होगी, उसका एक मुखिया होगा, उसको सरपंच बोला जाएगा, एक उप सरपंच होगा और अन्य 6 से लेकर 20 तक उनको बोला जाता है पंच। ये सारे प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अब आगे अगर देखा जाए तो योग्यता की बात आती है। योग्यता, ग्राम पंचायत का अगर कोई चुनाव में भाग लेना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या योग्यता निर्धारित की गई है। नंबर 1 योग्यता में क्या है, सबसे पहले आता है आयु 21 वर्ष, यानी 21 वर्ष आयु होना जरूरी है। 2 नंबर पर देखें तो आता है उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, यानी जिस क्षेत्र से वो चुनाव में भाग लेना चाहता है उस सूची में उसका मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। नंबर 3 देखा जाए तो शैक्षणिक योग्यता अलग अलग राज्यों में आपको शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो अलग अलग मिलेगी। अगर बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में सामान्य वर्ग पुरुष, यानी अगर कोई पुरुष चुनाव में भाग लेना चाहता है तो 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके बाद में सामान्य वर्ग में महिला की बात करें, सामान्य वर्ग महिला की क्या योग्यताएं होनी चाहिए शैक्षणिक, वो है 8वीं पास निर्धारित की गई है। इसके बाद में अगर बात करें दलित वर्ग पुरुष, इसके लिए 8वीं पास होना अनिवार्य माना गया है। इसके बाद में देखें तो दलित वर्ग महिला की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो ये किया गया है 5वीं पास। तो ये तो हरियाणा की है। अलग अलग राज्यों में ये योग्यताएं अलग अलग निर्धारित की गई है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो आपका एक 4 नंबर पर आएगा पागल ना हो, 5 पर आएगा दिवालिया घोषित
ना किया गया हो। छह नंबर पर आएगा अपराधी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित ना किया गया हो। ठीक है, तो अगर देखा जाए योग्यता में तो 21 वर्ष, उसके बाद में मतदाता सूची में जिस क्षेत्र से वो चुनाव में भाग लेना चाहता है। फिर बात आती है शैक्षणिक योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता में वो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। सामान्य वर्ग 10वीं पास, सामान्य वर्ग महिला 8वीं पास, दलित वर्ग में 8वीं और दलित वर्ग में महिला 5वीं पास का प्रावधान किया गया है। अलग अलग राज्यों में आपको ये शिक्षा से संबंधित अलग अलग मिलेंगे। इसके बाद में देखा जाए तो पागल ना हो, दिवालिया घोषित न किया गया हो, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित न किया गया हो। इसके बाद में अगर देखा जाए तो आपका आता है कार्यकाल। कार्यकाल जो ग्राम पंचायत है उसका कार्यकाल कितना होगा, वो है 5 वर्ष का। अब बात आती है 5 वर्ष से क्या पहले सरपंच को उसके पद से हटाया जा सकता है। जी हाँ, पहला कारण होता है मृत्यु। अगर किसी व्यक्ति या उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो वो पद खाली हो जाता है। इसके बाद में दूसरा देखा जाए तो वो आएगा त्याग पत्र। अब उम्मीदवार स्वयं त्याग पत्र दे सकता है किसी कारणवश। अगर उसे ये व्यवस्था संभाली नहीं जा रही है तो हो सकता है वो त्याग पत्र दे दे, तो वो 5 वर्ष से पहले भी अपना त्याग पत्र दे सकता है। इसके बाद में बात करें राज्य सरकार। राज्य सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिया जाए, यानी राज्य सरकार है वो जो ग्राम पंचायत का सदस्य जो चुना गया है, पंच, सरपंच या पंच, उसको अयोग्य पाता है तो उसको क्या करेगा, बर्खास्त कर देगा। इसके बाद में अगर बात करें तो चौथा आपका एक रहेगा कारण और अविश्वास। अविश्वास अविश्वास प्रस्ताव पारित करके कोई उम्मीदवार है ग्राम पंचायत का, अगर उसको उसके कार्यकाल से पहले हटाना है तो अविश्वास प्रस्ताव है वो कौन लेकर आएंगे, पंच लेकर आएंगे जिन्होंने चुना है। तो इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है ये हम आगे करेंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसको हम संविधान की शब्दावली में करेंगे। स्पेशल आपका जो ये कुछ है, ये दिवालिया है, ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द यूज हुए हैं ये सारे हम संविधान के शब्दावली में करने वाले हैं। कार्यकाल में क्या है, मृत्यु हो गया, 5 वर्ष से पहले मृत्यु हो सकती है। त्याग पत्र खुद दे सकता है। राज्य सरकार क्या करेगी, बर्खास्त कर देगी। क्यों करेगी, क्योंकि जो उम्मीदवार चुना गया है वो अयोग्य घोषित है, या तो उसकी शैक्षणिक योग्यता नहीं है, या फिर उसकी आयु से संबंधित योग्यता नहीं है, या फिर वो उसके कोई पागल भी हो सकता है उसका कोई कर्ज या ऋण बकाया पड़ा हो, ठीक है। तो इस प्रकार सरकार है उसको बर्खास्त कर सकती है स्थितियों में। अविश्वास में क्या है, जो पंच चुने जाते हैं तो उम्मीदवार को अगर पद से हटाना है 5 वर्ष से पहले तो ये सारे प्रस्ताव को पास करेंगे, तो फिर 5 वर्ष से पहले इसको अपना पद खाली करना पड़ेगा।